कुछ सवाल हैं रोल्स रॉयस को लेकर। रोल्स रॉयस इस गाड़ी को लेने से पहले इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते थे? मैं सच बताऊं आपको, मैं गाड़ियों को लेकर के बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता हूँ। एक्साइटेड था 2011 में, गाड़ी ली थी i10। i10 गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, वो गाड़ी ली और गाड़ी को तीसरे ही दिन ठोक दिया अपनी कॉलोनी में, और पूरी रात गाड़ी के स्क्रैच दिखता रहा और इतना रोया मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब इतनी मुश्किल से भाई वो गाड़ी ली थी। तो वो जो मेरा गाड़ी से प्यार था ना, वो वहीं पे ही उसके बाद ख़त्म हो गया। तो अब ये जो आप रोल्स रॉयस या कुछ भी कह लो यार, ये सब चीज़ें टोटली मटेरियलिस्टिक हैं। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ समाज में आपको एक अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए। बहुत टाइम ऐसा होता है, मेरी रोल्स रॉयस, मेरे पास 2 रोल्स रॉयस हैं, वो दोनों रोल्स रॉयस मेरी मैं किसी अपने फ्रेंड को दे देता हूँ। जब दिल्ली से लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है इंडिया से कि यार मतलब ओके दे वांट टू एंजॉय, मेरे को भी अच्छा लगता है, तो मैं गाड़ी उनको दे देता हूँ और मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। तो जब मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ तब मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि आई एम लूजिंग समथिंग। तो कभी कभी आपको ये खुद को फील कराना पड़ता है कि आप उस माहौल में भी एडजस्ट कर सकते हो जहाँ से आप आए हो। बट जो आपने कहा ना कि ये गाड़ी जब कोई खरीदता है तो समाज में एक स्टेटस सिंबल बन जाती है, लोग देखते हैं ना, उस नज़र से देखते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से बताइए कि बदला क्या, एज इन लोगों के बिहेवियर में बदला क्या? देखो, लोगों का बिहेवियर बदलता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, इफ़ ही कैन अफोर्ड अ रोल्स रॉयस, और उनको लगता है कि यार ये ही सो रिच। ये परसेप्शन ही गलत है। तो एक इंस्टाग्राम पे जो रील्स वायरल होती हैं और जो लोग देखते हैं, वो गाड़ी उसकी है या नहीं है, पहले ये तो आपको नहीं मालूम है। वाओ। वो घड़ी उसकी है या नहीं है आपको नहीं मालूम। वो बैंक से तो नहीं लेके आया फाइनेंस पे, पता यहाँ पर 90% तो बैंक फंडिंग होती है, एज इन दुबई में 2.5% इंटरेस्ट पे, 2.5% ब्याज पे जब आप गाड़ी लेके आ रहे हो, तो फिर आप काहे के अमीर भाई, उससे क्या जज कर रहे हो? बट मैं फिर वही बात बोलूँगा, जो सीनियर लोग हैं, जो मैच्योर्ड लोग हैं, जिन्होंने सब देख लिया है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है आप टोयोटा में चल रहे हो या रोल्स रॉयस में चल रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको देखते हैं। तो आपको जब कोई इंसान इन मटेरियल चीज़ों से जज करना शुरू कर देना, तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान का अभी मानसिक विकास होना बाकी है। When do boys grow out of that age? I think so when they will be near to their family and their spiritual life. Wow. देखिए, आपकी जो परिवार है, आपकी माँ, आपके पिता, आप गाड़ी लेकर आए, आपने उनको एक बार गाड़ी में बिठाया, बोलेंगे हाँ अच्छी गाड़ी है। उन्हें फ़र्क नहीं पता इस चीज़ का। उनके लिए मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, वो ला रहा है, तो जब उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? है ना? अभी आप जब गाड़ी के अंदर भगवान की मूर्ति लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, तो भगवान का एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि जब रोल्स रॉयस में या फिर मारुति में देख करके। वाह। बैक टू नवरात्रि थीम। जय माता दी। जय माता दी। इज ऑल दिस अ देन ऑफ माता रानी? जो है सब उनका दिया हुआ है। फिर से सरफेस लेवल सवाल। ये गाड़ी में सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है आपको? नहीं, कुछ अच्छा नहीं है भाई, ठीक है, कंफर्टेबल है, थोड़ी बाहर की साउंड कम आती है। वाह। मैं बताता हूँ रोल्स रॉयस एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में। मुझे वो जो ये क्या कहते हैं, स्टारलाइट। स्टारलाइट, ये अभी इस पे ऑफ ये है। सबसे कूल चीज लगती है। अभी ऑन हो गई है। कहते हैं कि ये कस्टमाइजेबल है ना? वो बोलते हैं कि इसको हमने इसको हैंडमेड बनाया है। अच्छा। जब वो पैसों की ट्रांजैक्शन हो रही थी रोल्स रॉयस के लिए, एट दैट पॉइंट आपके दिमाग में क्या चलता था? फॉर द टाइम बिंग मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ कुछ समय के लिए। कब की बात है? 2022। ओके। 2022 की बात है, 22 या 23 होगी, आई एम सॉरी, 23 की बात होगी। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ, फोटो खिंचवाई, फेसबुक पे डाली, खुश हुए, 1-2 राइड वाइड मारी, फिर ड्राइवर को चाबी दे दी। फिर खत्म। और कुछ खुद नहीं चला सकते भाई, पीछे बैठो, ठीक है। भाई को भी थोड़ा सा कुछ पूछते हैं, बस ड्राइवर ऑन कर। Whatever you can ask. Okay. Urus, they want to ask you something. How are you, brother? Very good, very good. Yeah? Yes. What's the feeling of driving this car?
feeling of empowerment, just satisfactory, and safety first of all. Yes. But is it enjoyable? Of course. Yeah. What is? You're smooth sailing, and there's nothing in your way basically, because everyone is moving out. When they see you, they want to take a lot of pictures with you. Also, it kind of pops up in every corner of the city, so everyone notices it right away. So it's amazing. Do the other cars treat the Rolls Royce differently? Yes, absolutely. Absolutely. It commands respect. Commands respect on the road. man. And do you get a lot of stares Of course. all the time? And a lot of pictures, cameras, everything is pointed towards the car. Not me, of course. So what do you think of all the energy of the Indian boys around you? It's vivid. It's really empowering, and yes, it's good environment, good to work in, and honestly, it's a privilege for me to be in. Yeah. We believe in taking people with us. course. I don't know if you picked up on the Hindi conversation, but Some, yeah. No, Yeah, that's he it. is listening every day. That's why. Yeah. Ankur Bhaiya said that. So Bhaiya in Hindi means big brother. a big brother. Yeah. So if you get to know him, his mentality is actually like a big brother. And I don't know if you know his life story, but he began by taking tuitions of children in like his neighborhood. So he's really come up the hard way. I've read some of the articles from the pages of magazines, and I know that Mr. Ankur has been through a lot and risen to incredible heights, and it is just a privilege to be around him and to absorb all of this. Yeah, you guys have a lot of conversation because you spend a lot of time together. No, not me personally, because he's a quite busy man. Always hustling. Yes. Well, always working, I would say, and hustling, yes. Yeah. Apart from it, but yes, I'm just letting him work on his own and doing my job as best as I can. So उरुस भाई सर्बिया से हैं. मेरे एक बहुत ज़्यादा फेवरेट फुटबॉलर नेमानिया विडिच. स्माइल कर रहे हैं. I was saying in Hindi that I really like Nemanja Vidic. But if you were to compare Ankur Bhaiya to a particular footballer in terms of mentality, who would you compare him to? Zlatan Ibrahimovic. Oh wow! For me, yes. Wow. Yes. शायद आप फुटबॉल ज़्यादा नहीं देखते. No. My son is into it. Okay. इन्होंने आपको थैंक्स उरुस. Thanks, Urus. Welcome. इन्होंने आपको कंपेयर करा है ज़्लाटान इब्राहिमोविच से. मैं अक्की भाई को कहने दूंगा कि ज़्लाटान इब्राहिमोविच कौन है. समझाओ ज़्लाटान इब्राहिमोविच. Someone with a very strong personality, strong mindset. Yeah. Mentality monster. मतलब imagine Kohli's ability, Hardik Pandya's mind. Wow. वैसे. तो yeah, I iconic don't know player. if I'm up to these legends mark, but yeah, thank you so much. Don't mind all this, huh? No, I am loving this. Okay. आपके साथ बस आपकी गाड़ी में अरे I'm loving this. थैंक यू भैया. काश आप मेरे ट्यूशंस लेते बचपन में. Like that's the gap I'm trying to fill today. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. मुझे भी पता है आपके अलावा सिर्फ एक गेस्ट रहे हैं जिन्होंने गाड़ी में बैठकर हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करी है. उनका नाम है मिस्टर बीस्ट. Beast, oh my god. जो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर. Oh my god. So My you son are is the- a big fan of Mr. Beast. Yeah. यू आर द सेकंड गेस्ट. Wow. पर मुझे बहुत मजा आ रहा है. आई डोंट नो, गाड़ी में कॉन्वर्सेशन करना ना एक अलग वाइब है. यार एक्चुअली पता है क्या होता है, गाड़ी का फंडा क्या है, जब हम लोग लॉन्ग ट्रैवल में जाते थे ना, तो गाड़ी में बहुत सारी बातें होती थी. तो गाड़ी में बात करना अच्छा लगता है. Wait, I think we all go back to our childhoods or our youth when we have car conversation. जी We भाई. all go back into memories. Of course, every time. मेरे को एक मेमोरी याद आती है. मेरे मामा जी ने गाड़ी ली थी मारुति 800. तो हमें लेकर के वो गाड़ी में बिठा करके मेरे मामा जी ले गए दिल्ली से थोड़ी दूर एक जगह है बहादुरगढ़. और मेरे को इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार इतने लंबे समय के लिए गाड़ी में बैठा था. तो मेरे को मज़ा आ रहा था कि यार काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो. वो चीज़ों को मैं इन चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकता. और एक Wow. मेरे कज़न है
सिट्टू भैया ने एक गाड़ी ली हुंडई की और भैया ने बड़े बड़े स्पीकर लगाए और पूरी फुल वॉल्यूम करके बजा करके और हमें घुमाने ले जाते थे। अरे यार क्या मजा आता था, जन्नत। इससे ज्यादा जन्नत। अरे बहुत मजा आता था। अभी तो फीलिंग खत्म हो गई है। तो लाइफ मेमोरीज होती, देखो जब आप चीज को पहली बार महसूस करते हैं, दैट इज अमेजिंग टू फील दैट ऑलवेज। मैंने शाहरुख खान की एक कोट पढ़ी, रील एक्चुअली दिखा मुझे। तो शाहरुख खान के इस रील में वो कह रहे हैं कि पता है बहुतों को लगता है कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद एंग्जाइटी कम हो जाएगी, फिर एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होती। फिर ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, फिर एंग्जाइटी नहीं ख़त्म होती। फिर ऐसा लगता है कि बच्चों के आने के बाद एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, तब भी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होती। शाहरुख खान बेसिकली ये कह रहे हैं कि यार खुद की एंग्जाइटी को हैंडल करना सीख लो, क्योंकि दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग अलाइव। अगर आप जिंदा हो ना तो एंग्जाइटी का सामना थोड़ा तो करना पड़ेगा। नहीं होनी चाहिए ना एंग्जाइटी थोड़ी सी तो आपको, मतलब बट इट शुड बी बैलेंस्ड। मैं अगेन यही बात बोलूंगा, इट शुड बी बैलेंस्ड। इट शुड नॉट बी ओवर एंग्शियस ऑलवेज, बिकॉज दैट विल गिव यू डिस्कम्फर्ट एंड यू विल नॉट लव योरसेल्फ। कैसे हैंडल करते हो खुद की एंग्जाइटी? You don't need to be over aspirational. You need to be satisfied at given points of time and you should know where is the point of consolidation. एक काम को किया, दूसरे को खत्म किया, फिर दूसरे को किया, तीसरे को खत्म किया, मतलब एक मतलब उस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आई थिंक सो यू विल नॉट बी एंग्शियस। आप ये कह रहे हो कि एंग्जाइटी होती है ओवर एस्पिरेशन की वजह से, शायद कंपैरिजन माइंडसेट की वजह से। कंपैरिजन माइंडसेट तो डिजास्टर है। आपको कभी यहाँ आकर गरीबी महसूस हुई? गरीबी तो मुझे जब गरीबी थी तब भी महसूस नहीं हुई। वाह वाह। यहाँ पे क्या महसूस होना है? क्योंकि यहाँ आकर ना आई थिंक बहुतों को पहली बार ऐसे बिल्डिंग, ऐसे गाड़ियों को देखकर थोड़ी सी गरीबी महसूस होती है कि यार हम इतने गरीब हैं। नहीं, देखिए ऐसा सोचना गलत है। आदमी, इंसान गरीब या अमीर अपने दिमाग से होता है। अगर आप दिमागी तौर पे गरीब है ना तो आपको कोई अमीरी छू नहीं सकती, और अगर आप दिमागी तौर पे अमीर है तो कोई गरीबी आपको नहीं छू सकती। वाह वाह वाह। अबंडेंस माइंडसेट जिसे कहते हैं। हाँ। ओके, आपके दिमाग और दिल के अंदर घुसना, ये कॉन्शियसनेस के बारे में बताइए। आप क्या सोचो, विजुअलाइज करते हो कुछ? मैं विजुअलाइज नहीं करता, सिर्फ अपने माइंड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ और अपने दिल को बोलता हूँ कि मेरे दिमाग को थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा IQ के साथ EQ को मिक्स करना, ये मेरी कॉन्शियसनेस है। गुस्सा आता है अभी? गुस्सा तो देखिए स्वाभाविक है, आपको गुस्सा, आप इंसान हो तो आपका एक सिचुएशन के हिसाब से आपको गुस्सा आ भी जाता है, बट गुस्से को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना वो इम्पोर्टेंट है। कम्स इन द वे ऑफ योर क्लैरिटी, और अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपका विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये भाई गाड़ी चला रहा है हमारा, अगर इसको साफ नज़र नहीं आएगा तो गाड़ी नहीं चला पाएगा ना।